ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हमें 4 इंची का पाइप लेना है और उसके 2 कैप। तो हम कैप लेंगे और एक 4 इंची का स्पीकर पूरा कैप में फिट हो, इसलिए उसके चारों कोनों को हम मोड़ेंगे। तो प्लायर की मदद से आप इस तरह से मोड़ सकते हैं। आपको एक कट नहीं करना क्योंकि हमें उस पे क्रू हम कसने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ यूनिक वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। अब मैंने दोनों के मोड़ दिए हैं कोनों को, और इस तरह से पाइप में फिट हो जाएगा कैप में। तो उसके बाद हमें 4 इंच डायमीटर वाला सर्कल को मार्क कर लेना है और उसे कट कर लेना है। तो कट करने के लिए मैंने भी बनाए हुए ड्रिल मशीन का यूज़ किया है। अगर ये मैंने कैसे बनाई है इसका वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अरे हमारा पूरा कट हो गया है। अब इसे हम सैंडिंग करेंगे, इसका राउंड अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे क्योंकि प्रॉपर गोल हो सके और दिखने में अच्छा दिखे। इसके बाद हम पॉलिश पेपर के भी इसे दिखने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा और हमारा साउंड इस तरह से बाहर से दिखेगा। अब हमें हमारी मेन बॉडी बनानी है, इसलिए हमने आपको जितनी लेन चाहिए आपके स्पीकर की उतनी ले, और स्पीकर इसके लिए कम से कम आप 1.5 फुट से 2 फुट तक ले, कम से कम 2 फुट से ज़्यादा ही ले। तो अब हम आगे की तरफ फेस की तरफ 2 और 3 इंच के स्पीकर लगाने के लिए हम यहाँ पे कट आउट करने वाले हैं। तो आप मैंने जैसे मार्किंग की वैसे आप मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद हमें वो अंदर का पार्ट निकाल लेना है। मैंने पूरा कट कर दिया है। अब इसे हमें प्लेन करना होगा सैंड पेपर से।
ये देखिए, मशीन से मैंने ऊपर ऊपर का भाग कर लिया है सबसे पहले। इसके बाद हमें एक लकड़ी पे हमने सैंड पेपर लगाया है और उससे घिसेंगे, इससे एकदम प्लेन फिनिशिंग आएगी। ध्यान रखिए आपको एक ही जगह पे बहुत देर तक नहीं घिसना। तो देखिए पूरी फिनिशिंग हो गई है। इससे ही मैंने पूरी फिनिशिंग की है। अब यहाँ पे लगाने के लिए हम पीवीसी शीट लेंगे और उसकी लेंथ देखिए वो बीच में बैठ सके इतनी ही लेंथ लेनी है। और उस पे हम स्पीकर लगाने के लिए स्पीकर रख के मार्किंग कर देंगे दोनों तरफ। ये 3 इंच के स्पीकर है और उसमें बीच में 3 इंच का एक 3 इंच डायमीटर वाला हम अरे बीच में हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल लगाना है, इसलिए उसके लिए भी हम मार्किंग कर देंगे। और यहाँ हमें 3 इंच का सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप सेंटर निकाल के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखें इसका डायमीटर 3 इंच होना चाहिए। आपको कंपास में 1.5 इंची माप लेने के बाद आपका सर्कल 3 इंच हो जाएगा। इसे भी हम ड्रिल की मदद से निकालने वाले हैं, पर हम आप छोटे छोटे ड्रिल नहीं करने वाले, हम एक ही बार में पूरा कट कर देंगे चाकू की तरह। सिर्फ आगे की तरह आपको पुश करना है और ये निकल जाएगा, क्योंकि ये पीवीसी शीट ज़्यादा हार्ड नहीं होती, कैप ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए कैप को हमें वो इसे निकालना पड़ा। और हमें बीच में कभी भाग निकाल लेना है हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल के लिए। दोनों होने के बाद उसे हम सैंडिंग करेंगे अच्छी तरह से, गोल फिनिशिंग देंगे। और बीच में भी घिसने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिखेगा आपको। अब ये देखिए स्पीकर बराबर आ रहा है बीच में। अब हमें इस साइड के लिए दो हमने पीछे से हाफ राउंड कट करके रखे थे, अब उसे हम चिपकाएंगे। अब इसे हम आगे की तरफ से थोड़ा घिस के प्लेन कर देंगे, क्योंकि हमारा स्पीकर की फिनिशिंग अच्छी हो। देखिए फिनिशिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से हम इसे टाइट करने के लिए ग्लू लगा रहे हैं, आप इंस्टेंट ग्लू का ही उपयोग करें। और ग्लू लगाने के बाद हम बीच में लगाने के लिए होल्ड करने के लिए हमें दो पीवीसी स्ट्रिप लगेगी, तो कट करके लेंगे हम। ध्यान रख के आपकी सिर्फ 10 mm की ही उसकी विड्थ होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से, और अंदर की तरह से इस तरह से हम रख देंगे। और रखने के बाद उस पर इंस्टेंट ग्लू लगाकर चिपका देंगे। सीधा करके यहाँ पर भी इंस्टेंट ग्लू डालेंगे। देखिए दोनों चिपका लिए। अब उसके ऊपर सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग रहे, क्योंकि उस पर हम पूरा स्क्रू कसने वाले हैं, तो उस पर बहुत लोड आने वाला है।
पूरी तरह से हम इस पे सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे और अंदर की तरफ से भी लगा दिए मैंने। अब यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर को कसने के लिए हमें बैकग्राउंड में दो छोटे छोटे पीछे सीट लगाएंगे हम। अब वो लगाने के बाद हमें साउंड होल्ड करने के लिए चार छोटे छोटे पीछे सीट के टुकड़े लगाइए और इस पे इस तरह से हमारा साउंड होल्ड रहेगा और उसे हम स्क्रू से कस देंगे। और एक छोटा सा पीवीसी बॉक्स मैंने बना लिया है। इस पीवीसी बॉक्स को इस तरह से हमें अंदर चिपकाना है क्योंकि कोई भी एयर लीकेज ना हो आगे की तरफ से। अब यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू से हमने चिपका कर रखा है, इसे आप थोड़ी देर सूखने दें। सूखने के बाद मैंने बॉन्ड फिक्सर से लगाया है क्योंकि ये मजबूत रहे। बॉन्ड फिक्स के बाद अब हम फिर से सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे क्योंकि वो वहाँ का पूरा गैप भर जाए। हमने जो कैप में साउंड फिक्स किए थे उससे साउंड को टाइट करने के लिए स्क्रू के लिए हम होल बनाएंगे। और होल बनाने के लिए मैंने 2 mm का ड्रिल बिट लिया था और उसे हम इस तरह से स्क्रू से कस देंगे। देखिए आप स्क्रू अलग तरह के भी लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ साउंड कसने के लिए होल बनाएंगे और ये बहुत ही सावधानी से करेंगे कि नीचे के चिपकाए हुए निकल सकते हैं हुक। हम इस पीछे की तरफ एक बड़ा ड्रिल करने वाले के लिए हमारा जो डीसी सॉकेट है पावर के लिए उसको लगाने के लिए 2 mm का ड्रिल यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने दोनों कैप को वाइट कलर से पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद हमारा जो आगे वाला पैनल था उससे हम ब्लैक रैप करेंगे। जो हमारे साउंड के कटआउट थे और एम्पलीफायर के कटआउट थे तो उसको हम कट करके उसे ओपन करेंगे।
आपको ध्यान रखना है कि पूरा सर्कल ठीक से दिखना चाहिए प्रॉपर। अभी मैंने कर लिया है पूरा सर्कल, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बॉडी भी पेंट हो चुकी है, बॉडी को भी ब्लैक ही पेंट किया था। और अब उसके नीचे के पैर बनाने के लिए हमने दो पीवीसी शीट लिए हैं और उसे हम बीच में ड्रिल करेंगे, क्योंकि हम बॉडी से उसे स्क्रू से कसने के लिए ड्रिल होने के बाद हम मार्क कर लेंगे बॉडी पे कहाँ पे हमें लेग लगाना है। और लेग लगाते हुए दोनों लेग एक स्ट्रेट लाइन में ही रहने चाहिए, नहीं तो आपका सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे आपका स्पीकर ठीक से होल्ड नहीं होगा। लेग लगाने के लिए हम ड्रिल करेंगे। हम लेग पे छोटा सा ग्रूव बनाएंगे। ग्रूव इसलिए कि हमारा स्क्रू अंदर की तरफ जा सके और सरफेस को टच ना हो सके। ये पूरे सरफेस से प्लेन होगा और नीचे की तरफ ये अड़केगा नहीं। तो अब इस पे भी हम ब्लैक रैप कर देंगे। रैप होने के बाद अब हम आगे के पैनल को होल्ड करने के लिए, ड्रिल करने के लिए हम मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे आगे की तरफ टोटल 8 स्क्रू लगाने वाले हैं। अब ड्रिल होने के बाद हम बॉडी पे वो लगा के अब बॉडी के ऊपर भी ड्रिल करेंगे उसी गाइडलाइन से, क्योंकि हमारा ड्रिल फिर मैच हो सके। स्पॉन्ज डालेंगे क्योंकि अंदर वाइब्रेशन कम हो और आवाज़ अच्छी आए।
अब उसके बाद हम लेग लगाने वाले हैं। तो जो हमने ड्रिल किए थे उस पे हम हमारे जो बनाए हुए लेग है वो हम उसे कस देंगे। और लेग लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिखेगा। छोटे वाले साउंड को वायर शोल्ड कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला वायर कौन सा है और माइनस वाला वायर कौन सा है। स्विच के वायर को शोल्डर कर लेंगे। अब डीसी सॉकेट को भी वायर को सोल्ड कर लेंगे। शोल्डिंग होने के बाद अब हम उस जो बनाए हुए जो होल थे उसमें फिट कर देंगे। और इसी तरह हम डीसी सॉकेट भी अंदर लगा लेंगे। डीसी वायर के दूसरी वाली वायर शोल्ड कर लेंगे जो स्विच से आती है। ठीक से अंदर प्रेस करके बिठा देंगे। हॉट ग्लू गन से थोड़ा ग्लू लगाएंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो और वो उसकी पकड़ अच्छी रहे। वाइब्रेशन से निकलने ना वायर। अब इस कैप के ऊपर अब हम टेप लगाने वाले हैं क्योंकि कोई भी ईयर लीकेज ना हो। पूरे राउंड सर्कल में लगाने के बाद अब हम स्पीकर को उसमें लगा लेंगे। स्पीकर लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो हमने होल बनाए थे वो होल मैच होने चाहिए। अब हम स्क्रू कसेंगे। और ध्यान रखें स्क्रू ज़्यादा बड़े ना हो क्योंकि नहीं तो अंदर की तरफ साउंड को चीर के भी वो आगे निकल सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखेंगे। हमने दोनों साउंड को स्क्रू से कस दिया है। अब हम हमारे बॉडी से अटैच कर लेंगे ये दोनों साउंड। लगाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उससे जैसे हम पाइप को कैप लगाते हैं उसी तरह से इसे अच्छी तरह से दबा के अच्छी तरह से प्रेस करके लगाना है। हमने दोनों कैप लगा के वायर आगे की तरफ निकालेंगे। अब हम छोटे वाले स्पीकर लगाएंगे। और उसे भी स्क्रू की मदद से कस देंगे। हम सिर्फ एक स्पीकर को दो ही स्क्रू लगाने वाले हैं जिगजैग में। तो अब है हमने पहले वायर को कनेक्टर लगा दिए, पूरे जो कनेक्टर हमारे एम्पलीफायर के साथ आए थे। ये पावर कॉर्ड और दोनों साइड को हमने पैरेलल कनेक्ट करके रखा है। अब हम हमारे फ्रंट पैनल पे डबल साइड टेप चिपकाएंगे क्योंकि ईयर लीकेज ना हो।
देखिए उस बॉक्स जो हमने चिपकाया था उसे होल करके रखा था, और उसके अंदर से अब हम पूरे वायर आगे की तरफ निकालेंगे। और उसे हमें एयर टाइट करने के लिए यहाँ पे हम हॉट गन से ग्लू लगा देंगे। फ्रंट पैनल ठीक से मैच करके लगाएंगे, और उसे आप स्क्रू से कसने वाले हैं। कुछ इस तरह से, और ये पूरे हम कस दिए हैं, टोटल 8 स्क्रू। अब हम हमारा एम्पलीफायर लगाने वाले हैं। और ये रहा हमारा एम्पलीफायर। सब लोग जानते होंगे इसमें हम 50-50 वाट के 2 स्पीकर जोड़ सकते हैं। हमारे 4 स्पीकर है, और हमने पैरेलल में कनेक्शन करके रखा है। जो हमारे बड़े स्पीकर है वो 30-30 वाट के हैं, और एक छोटे वाले आगे वाले 10-10 वाट के स्पीकर है। इससे हमारा सिर्फ 40 वाट का ही स्पीकर बनता है, 40-40 वाट के, तो ये आराम से लोड ले लेगा। अब हम इसे कनेक्टर से कनेक्ट करके आगे वाली बोर्ड की तरफ हम फिट कर देंगे। और इसे फिट करने के लिए स्क्रू मैंने पुरानी ट्रिमर मशीन से निकाले थे, तो वही स्क्रू मैं यहाँ पे लगाऊंगा। एकदम फिट आते हैं वो स्क्रू। ये हमारा तैयार हो गया। तो आइए सुनते हैं हम इसका आउटपुट।